बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, घर में खाली और बिला वजह कैंची चलाने से लड़ाई हो जाने के मुतालिक एक सवाल पूछा गया है। साहिल कहता है कि हमारे घर में ये बात राइज थी कि जब भी घर में खाली या बिला वजह कैंची चलाई जाएगी तो उस दिन ज़रूर घर में लड़ाई झगड़ा होगा। तो ये कहते हैं कि ऐसा ही हुआ कि एक दिन हमारे घर में शदीद लड़ाई हुई और गौर करने पर मालूम हुआ कि वाकई कुछ देर पहले किसी ने कैंची चला रखी थी। तो अब ये पूछना चाहते हैं कि वाकई इस कैंची चलाने में और लड़ाई होने में कोई हकीकी ताल्लुक़ है या फ़कत ये हमारी अपनी सोच व फ़िक्र का नतीजा होता है। तो देखें, ये बात बिल्कुल गलत है, बेअसल है कि जब भी घर में खाली कैंची चलाई जाएगी तो ज़रूर लड़ाई झगड़ा होगा। इसका इस्लाम से, हकीकत से, रियलिटी से कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है। इसका अगर कुछ ताल्लुक़ है तो हमारी अपनी सोच व फ़िक्र की कमज़ोरी और ख़ुद से सोच कर गलत नताइज निकालने के साथ है। आज आप देखें कि हमारे ख़ानदानों में, हमारे घरों में बहुत सी ऐसी बातें राइज हो चुकी हैं कि जिन पर अगर हम वाकई क्वेश्चन रेज़ करें, सवाल उठाएं, उनकी तहक़ीक़ और तफ्तीश में जाएं तो हमें मालूम होगा कि उनके पीछे कोई रियलिटी, कोई हकीकत और कोई कुरान व हदीस की दलील मौजूद नहीं होती। वो गलत और तवहुमात पर मुश्तमिल बातें हमारे ख़ानदानों में कोई राइज कर देता है, फिर वो सदियों तक राइज रहती हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे और अपने आप को समझदार कहने वाले अफराद भी उन बातों पर आंखें बंद करके अमल करते हैं, अपनी ज़िंदगियों को तंग करते हैं। आज 21वीं सदी का हर शख्स तकरीबन अपने आप को दाना और अक्लमंद तस्वुर करता है। हो सकता है कि आज किसी को इस्लामी हुक्म, शरई हुक्म बताया जाए तो वो उस पर 10 सवाल पैदा कर दे। औरतों को जब पर्दे का हुक्म दिया जाता है तो वो कहती हैं कि मर्द अपनी निगाहों का पर्दा करें, हम क्यों पर्दा करें। मर्दों को दाढ़ी रखने का हुक्म दिया जाता है तो वो कहता है कि मेरी खूबसूरती मुतासिर होती है, मैं क्यों दाढ़ी रखूं, ऐसा होगा तो वैसा क्यों होता है। तो इस्लामी और शरई अहकामात पर तो हमारी सोच और फ़िक्र बड़ी तेज़ी से काम करती है, लेकिन जब बात आती है इस तरह के तवहुमात की, इस तरह के बेअसल बेबुनियाद बातों की जिनका हमारी ज़िंदगी को तंग करने के अलावा कोई काम नहीं है, तो वहाँ पढ़े लिखे अफराद की भी पढ़ाई वक्ती तौर पर मौकूफ़ हो जाती है, जहन काम करना छोड़ देता है, वहाँ हमारी सोच व फ़िक्र काम नहीं करती और आंखें बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं और उन बातों के मुताबिक अमल करते हैं और ज़िंदगियाँ तंग से तंग तरीन करते चले जाते हैं। बिल्कुल जहन में रखें कि हमारा मज़हब इस्लाम इस तरह के तवहुमात से हमें निकालता है, लेकिन अलमिया यह है कि हम दीन नहीं सीखते, हमारे घरों में दीन सीखने का माहौल नहीं है। तो इसलिए हम घरों से जो बातें सुनते हैं उन पर अमल करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप देखेंगे जो किसी बच्चे के ऊपर से अगर फलांग देगा तो बच्चे का कद छोटा रह जाएगा। लोग इस पर कितनी सख्ती से अमल करते हैं जबकि इसका भी हकीकत से कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा खुलासा कलाम यह है कि इसका कैंची चलाने से लड़ाई झगड़ा होगा, इसका आपस में कोई लिंक नहीं है। इसका लिंक है तो सिर्फ हमारी अपनी सोच व फ़िक्र की कमज़ोरी के साथ। आप खुद गौर करें कि अगर हम जब भी लड़ाई होगी तो उसको कैंची की तरफ मंसूब कर देंगे तो हमारे घरों से कभी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, कभी इस्लाह नहीं होगी, क्योंकि कोई भी अपनी गलती की तरफ नहीं सोचेगा, कोई भी अपनी इस्लाह करने की तरफ नहीं सोचेगा। लड़ाई होने के पीछे असल जो असबाब पोशीदा हैं, असल जो हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त का ख़त्म हो जाना है, किसी का अपनी गलती को तस्लीम ना करना है, इन पर कोई नहीं सोचेगा, सिर्फ कैंची चलने की तरफ सोचा जाएगा और इस तरह कभी भी हमारे घरों से फसाद, लड़ाई और झगड़े ख़त्म नहीं होंगे। तो लिहाजा असल जो लड़ाई के वजूहात हैं उन पर गौर करना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए, क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करना चाहिए, तो ही ये मसाइल हमारे हल होंगे। वरना अगर हमने ऐसा ना किया तो एक नहीं फिर ये सिलसिला इतना बढ़ जाएगा कि लाखों तवहुमात हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगे, जहन तरह तरह के वसाविस का शिकार होगा और कभी भी क़ल्बी सुकून और ज़हनी राहत हासिल नहीं होगी और ज़िंदगी हमारी रोज़ बरोज़ परेशानियों के दलदल में धंसते चली जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मसला समझ में आ चुका होगा। ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट किया करें और इस तरह के नॉलेज को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोग अपनी ज़िंदगी में सुकून ला सकें और यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मुलाकात करते हैं अगले क्लिप में। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।